गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम वित्तीय प्रबंध के कार्य या तो वित्त के कार्य क्या क्या है उसका अध्ययन करेंगे। तो वित्तीय प्रबंध का आशय, परिभाषा, विशेषता, महत्व यहाँ तक का अध्ययन हो चुका है। वित्तीय प्रबंध मतलब कि धन किन किन स्रोतों से आपके पास आएगा उसका नियोजन करना, और जो भी धन आपके पास उपलब्ध है उसका उचित उपयोग करना, उसी को ही हम वित्तीय प्रबंध करके कहते हैं। अब ये जो वित्तीय प्रबंध जो है उसके कार्य जानना है हमें। तो आप लोग जानते ही हो कि वित्त के बिना व्यवसाय की बात करना ही व्यर्थ है। वित्त ही एक ऐसा साधन है जिसके चारों ओर समस्त भूमंडलीय कार्य घूमते हैं। जो वर्तमान समय में उद्योग रहो चाहे व्यापार, प्रगति, शक्ति, इन सभी के लिए ही विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो रही है और समस्त विश्व एक बाजार के रूप में संगठित हो रहा है। भूमंडलीकरण की ओर समस्त विश्व बढ़ चुका है और वहां पर समस्त कार्यों के लिए वित्त ही क्या है, एक केंद्र बिंदु बन चुका है। वित्त अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसे संचालित करने के लिए मानव की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वित्त के कार्य को जो व्यक्ति करता है उसी को ही हम वित्तीय प्रबंधक कहते हैं। धन संभालने का कार्य जो करता है, धन का उपयोग सही ढंग से करने का कार्य जो करता है उसी को हम वित्तीय प्रबंधक कहते हैं। और ये जो वित्तीय प्रबंधक के कार्यों को ही हम कुछ विशेष ये वर्णन करेंगे और उसी के ही कार्यों को हम 3 भागों में विभक्त करेंगे। तो पहला कार्य है वित्तीय कार्यों में प्रशासकीय कार्य, दूसरे नंबर पे है क्रियात्मक कार्य और तीसरे नंबर पे है दैनिक एवं सलाहकारी कार्य। अभी प्रशासकीय कार्यों पर ध्यान देते हैं। वित्तीय प्रबंधक के प्रशासकीय कार्य, इन कार्यों के अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जो एक सामान्य प्रबंधक को करने पड़ते हैं। प्रशासकीय कार्य में निर्णयात्मक कार्य आते हैं, अर्थात डिसीजन मेकिंग वाले जो काम है वह कार्य इसमें शामिल होते हैं। वित्तीय प्रबंधक को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं और इन कार्यों के अंतर्गत वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उसकी प्राप्ति के साधनों की व्यवस्था करना तथा उचित उपयोग की व्यवस्था करना, यही कार्य वित्तीय प्रबंधक का होता है। अभी वह क्या क्या कार्य करता है, निर्णयात्मक कार्य या तो प्रशासकीय कार्य, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वित्त के प्रशासनिक कार्यों में कुल वह 5 प्रकार के निर्णय लेता है। तो सबसे पहला पॉइंट है वित्तीय पूर्वानुमान, अर्थात धन कहाँ से आएगा। तो जो भी उसे कार्य करना है, जो भी उपक्रम का लक्ष्य है, उपक्रम का विकास जो है अपने संस्था का या तो कार्य का विकास है, योजना है, इनके कार्यों की प्रकृति के अनुरूप वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान वह लगाएगा। अति पूंजीकरण, अल्प पूंजीकरण ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, उस पर वह विशेष ध्यान देगा। अति पूंजीकरण, अल्प पूंजीकरण का भी अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। तो कितना धन आपको आवश्यक है उसका पूर्वानुमान लगाना, ये सबसे पहला प्रशासनिक कार्य है वित्तीय प्रबंधक का। उसके बाद दूसरे नंबर का कार्य है वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग करना। तो वित्तीय पूर्वानुमानों के आधार पर ही हमें पूर्वानुमान में कितना धन चाहिए, कहाँ से आएगा, ये सभी आपने पहले अनुमान लगा दिया है। अभी उसी अनुमानों के आधार पर हम वित्तीय प्रबंधक कौन सा कार्य करेगा, पूंजी की मात्रा, पूंजी की अवधि, वित्त के स्रोत, ऋण लेना, अंश पूंजी, अनुपात, लेखांकन का प्रारूप, अंकेक्षण व्यवस्था, इन सभी के संबंध में वह निर्णय लेगा। तो उसी को ही हम वित्तीय नियोजन का कार्य बोलेंगे। फिर है वित्तीय क्रियाओं का संगठन, तीसरे नंबर का पॉइंट, तीसरे नंबर का कार्य। तो वित्तीय क्रियाओं के जो कुशल निष्पादन के लिए एक अच्छा संगठन होना आवश्यक है और इस संबंध में वित्त प्रबंधक को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, जैसे अलग अलग अनुभागों की शाखाओं की स्थापना करना, विभिन्न पदों का निर्माण करना, विभिन्न अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित करना, वित्तीय कार्यों का उचित वर्गीकरण करना, वित्त विभाग के लिए योग्य रोकड़िया मतलब कि कैशियर हो गया, लेखापाल मतलब कि अकाउंटेंट हो गया, क्लर्क, इनकी नियुक्ति करना, ये सभी कार्य वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं प्रशासकीय कार्य के रूप में। फिर है अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना। उत्पादन की प्रत्येक क्रिया और विभाग क्या होता है कि ये सभी विभागों का वित्त से प्रत्यक्ष संबंध रहता है, धन से प्रत्यक्ष संबंध रहता है। इसलिए वित्त प्रबंधक अन्य विभागों में वित्त के संबंध में, धन के संबंध में एक प्रकार का समन्वय का कार्य करता है।
ताकि प्रत्येक विभाग का बजट देखना, सुदृढ़ ढंग से बजट बनाना, ये सभी कार्य उसके द्वारा संभव हो सके। तो ये अन्य विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी प्रशासकीय कार्य या तो निर्णयात्मक स्वरूप का कार्य होता है। और 5वां नंबर का कार्य है वित्तीय नियंत्रण रखना, फाइनेंशियल कंट्रोल। तो वित्त प्रबंधक वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। वह किस विभाग को कितनी राशि स्वीकृत करना है, कुल राशि का अनुमान लगाना, ये जो वित्त नियंत्रण संबंधी कार्य वित्त प्रबंधक को ही करना पड़ता है। और इसके लिए वह वित्तीय प्रतिवेदन मतलब कि वित्तीय रिपोर्ट्स मांगता है, वित्त की लागत देखता है, वित्तीय विश्लेषण करता है, लेखांकन देखता है, बजट देखता है और इन सभी अलग अलग प्रकार की तकनीकों का उपयोग करते हुए वह वित्त पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो इस प्रकार के ये वित्तीय प्रबंधक के प्रशासकीय या तो निर्णयात्मक प्रकार के कार्य हो गए। अभी उसके बाद दूसरे प्रकार के कार्य है क्रियात्मक कार्य। तो वित्त प्रबंधक को अपने निर्णय एवं विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक कार्य को ही संपादित करना पड़ता है। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है। अभी इसमें क्या होता है, पहला कार्य इसमें लगभग टोटल 10 कार्य करता है वह वित्तीय प्रबंधक। तो पहला कार्य है वित्त व्यवस्था करना, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वित्त के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना, अर्थात कहाँ से वित्त धन प्राप्त हो सकता है उन स्रोतों का पता लगाना और उन स्रोतों से वित्त प्राप्ति की व्यवस्था करना, ये पहला वित्तीय प्रबंधक का कार्य रहेगा, क्रियात्मक कार्य, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। उसके बाद कोषों का आवंटन, जो भी फंड्स क्रिएट हो चुके हैं उसको आवंटित करना, एलोकेशन ऑफ फंड्स करके बोला गया है। तो वित्त प्रबंधक के पास उपलब्ध कोष व उचित एवं आवश्यकता अनुसार आवंटन करने का दायित्व भी वित्त प्रबंधक का होता है। कोषों के आवंटन के पूर्व उसे वित्त का उपयोग और उसकी लाभदायकता पर भी आवश्यक विचार करना होता है। अर्थात जो भी धन आपके पास उपलब्ध है उस धन का कौन से कार्यों के लिए कितना उपयोग करना है उसके बारे में पूर्ण निर्णय लेना, ये कार्य वित्तीय प्रबंधक का रहेगा। तीसरे नंबर का कार्य है संपत्तियों का प्रबंध। तो इस कार्य के अंतर्गत वित्त प्रबंधक चालू संपत्तियां एवं स्थायी संपत्तियों को खरीदता है, उनके सुरक्षा के उपाय भी करता है, रख रखाव मेंटेनेंस का कार्य करता है। अवक्षय मतलब कि ह्रास की व्यवस्था भी वित्त प्रबंधक के निर्देश के अनुसार ही की जाती है। और इसके अलावा वित्त प्रबंधक अन्य चालू संपत्तियों के उचित प्रबंध हेतु उनकी तरलता, लाभदायकता, भुगतान, इनके बारे में भी उचित निर्णय लेता है। तो ये हो गया तीसरा क्रियात्मक कार्य। चौथे नंबर का कार्य है आय का प्रबंध करना। तो संपूर्ण उपक्रम में आय का उचित वितरण करना, ये वित्त प्रबंधक का कार्य है। इसके अलावा उचित वेतन तय करता है, बोनस, ब्याज, कर, इनकी भी उचित व्यवस्था वह रखता है। तो ये हो गया चौथे नंबर का कार्य। 5वें नंबर पे है रोकड़ प्रबंध। तो रोकड़ प्रबंध में रोकड़ का आना और रोकड़ का जाना ये दोनों सम्मिलित होता है और इसलिए रोकड़ के आने का कितनी रोकड़ आपके पास आ सकती है इसका अनुमान लगाकर रोकड़ बजट, रोकड़ प्रतिवेदन तैयार करके रोकड़ का उचित प्रबंध करना वित्तीय प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य है। फिर उसके बाद है 6वें नंबर का पॉइंट, पूंजी उत्पादकता में वृद्धि। तो वित्त प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि वह व्यवसाय में लगी पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे तथा लाभप्रद विनियोग के लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाए। तो ये 6वें नंबर का पॉइंट है कि व्यवसाय में कितनी पूंजी लगी हुई है तो उसके उत्पादकता में वृद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण पूंजी का सही उपयोग होने के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहेगा और जो भी विनियोजन हुआ है व्यवसाय में पूंजी के रूप में उसका समय समय पे उस पर अच्छे तरह से कुछ उत्पादकता होनी चाहिए, अच्छा लाभांश मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, उस पर वो ध्यान देगा। तो ये 6वें नंबर का क्रियात्मक कार्य हो गया। 7वें नंबर पे है लाभ नियोजन। जो उपक्रम में लाभों की वृद्धि करने हेतु तो वित्तीय प्रबंधक लाभ नियोजन का महत्वपूर्ण कार्य करता है और यह संस्था की लाभदायकता को बनाए रखने के लिए भी उसमें वृद्धि के लिए भी अलग अलग कदम उठाता है, जैसे कि उचित मूल्य का निर्धारण करना, लागतों पर नियंत्रण करना, व्ययों को नियंत्रित करना, अनुत्पादक व्ययों पर रोक लगाना, विक्रय विश्लेषण करके पूर्वानुमान लगाना, ये सभी कार्य लाभ नियोजन के अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर है प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, प्रेजेंट रिपोर्ट प्रेजेंट करना।
तो वित्तीय प्रबंधक द्वारा समय समय पर अनेक वित्तीय प्रतिवेदन उच्च प्रबंधकों को एवं संचालकों को प्रस्तुत करने होते हैं। वह कोषों की उपलब्धता, मासिक आय व्यय, नगद कोषों की स्थिति, संस्था की वित्तीय स्थिति, इनके संबंध में आवश्यक प्रतिवेदन, आवश्यक रिपोर्ट तैयार करेगा और उच्च प्रबंधक के पास भेजने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार का 8वें नंबर का क्रियात्मक कार्य है। 90वें नंबर पे है अभिलेख रखना, मतलब कि रिकॉर्ड्स अपने पास रखना। तो धन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, कागज है, विभिन्न अभिलेख है, इनको वित्तीय प्रबंधक निर्देशानुसार सुरक्षित रखेगा और वर्तमान में जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो कंप्यूटर में सुरक्षित रखे जाते हैं। ये सभी कार्य वित्तीय प्रबंधक के निर्देश के अनुसार ही चलते हैं। और 10वें नंबर का कार्य है विनियोग संबंधी निर्णय लेना। तो वित्तीय प्रबंधक को 3 प्रकार से निर्णय लेने होते हैं। एक तो विनियोग निर्णय लेना होता है, अर्थात जो भी धन आपके पास आ रहा है उसका संपूर्ण उपयोग नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ धन बचत होना चाहिए और वही उसी को ही विनियोजित करना है। तो विनियोग निर्णय, लाभांश निर्णय, जो भी संस्था को, जो भी अपने व्यवसाय को लाभ हुआ है उसमें से लाभांश, मतलब कि लाभ में अलग अलग व्यक्तियों का हिस्सा कितना रहेगा और लाभ का भी कुछ हिस्सा बच सकता है कि नहीं, उस पर ध्यान देना, ये लाभांश निर्णय में आता है। और वित्तीय निर्णय, तो इस प्रकार के 3 निर्णयों में पहला जो विनियोग निर्णय सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत विभिन्न वित्तीय प्रबंधक को यह निर्णय लेना होता है कि किस संपत्ति में कितना विनियोग करना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार से ये क्रियात्मक कार्य है, 10 पॉइंट इसके दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद है दैनिक एवं सलाहकारी कार्य, रूटीन वर्क और एडवाइजरी फंक्शंस। तो वित्तीय प्रबंधक के दैनिक एवं सलाहकारी जो कार्य है वो भी महत्वपूर्ण होते हैं और इस वर्ग में जो कार्य शामिल होते हैं वो भी 4 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है संपत्तियों का प्रबंध, तो संपत्तियों का उचित प्रबंध करना, उचित व्यवस्था करना, उसका रखरखाव करना, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करना, संपत्तियों को बढ़ाना, ये सभी जो आवश्यक कार्य है वह भी वित्तीय प्रबंधक को करने पड़ते हैं और इस संबंध में वह संचालक प्रमुख को उचित सलाह भी देता है। फिर है रोकड़ का प्रबंध करना। रोकड़ किसी व्यवसाय की क्या है, एक प्रकार का रक्त है करके बोलते हैं वित्त को, जीवन रक्त है करके, तो ये धड़कन का कार्य करता है। और व्यवसाय में रोकड़ का अधिक होना या तो कम होना, दोनों भी खतरनाक स्थितियाँ रहती है और इसी कारण से उचित रोकड़ की व्यवस्था करना, रोकड़ पर नियंत्रण रखना, ये वित्तीय प्रबंधक का एक कार्य है। और फिर है वित्तीय लेखे रखना। तो व्यवसाय की विभिन्न शाखाओं के द्वारा किए गए व्यय, उनके द्वारा प्राप्तियों का विवरण रखना, समय समय पर उनकी सूचना महाप्रबंधक को, जनरल मैनेजर्स को देना, तो ये सभी कार्य भी वित्तीय प्रबंधक का ही कार्य होता है। और चौथे नंबर का दैनिक कार्य जो होता है वह है वित्तीय प्रतिवेदन, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करना। तो उपक्रम की आर्थिक स्थिति प्रकट करने के लिए वर्ष में एक बार कम से कम अन्य अवसरों पर उपक्रम का वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाया जाएगा। वित्तीय प्रबंधक इस प्रतिवेदन को तैयार करके शीर्ष अधिकारियों के पास भेजता है। तो यही वित्तीय प्रतिवेदन में ही व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, इन सभी का समावेश होता है। तो इस प्रकार से ये हमेशा वाले कार्य है, दैनिक एवं सलाहकारी कार्य, इनकी 4 पॉइंट्स इनके दिए हुए थे। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधक के कुल 3 कार्य है, प्रशासकीय कार्य, क्रियात्मक कार्य एवं दैनिक एवं सलाहकारी कार्य। तो इस प्रकार के कार्यों का आपको अध्ययन करना है और वित्तीय प्रबंधक की क्या भूमिका है, क्या महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बारे में आपको निष्कर्ष निकालना है।